दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन से महिलाओं को रोजगार के नए मौके तो मिल सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने होंगे। इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की सेंटर फॉर स्पेशल रिसर्च की अध्यक्षा रंजना कुमारी से। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं को दिल्ली के बार में शराब परोसने की इजाजत दे दी है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रंजना कुमारी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और 20 वर्षों से महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रही हैं। रंजना जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रंजना जी, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी डिसीजन लिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये फैसला महिलाओं को मर्दों के बराबर रोजगार का हक होने के कारण ही हुआ है कि जहाँ जहाँ मतलब बराबर का हक होना चाहिए। अगर पुरुष वहाँ काम कर सकता है तो महिला को आपको वहाँ काम करने का हक देना चाहिए। लेकिन हक हो, ये इससे तो हम सहमत हैं कि हर तरह का हक महिला का भी होना चाहिए। जैसे कि रात में काम करने के हक के बारे में थोड़े दिन पहले एक फैसला हुआ था और सरकार ने नियम बनाया और वो आया, लेकिन जो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या निकलेंगे, इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस निर्णय से युवा वर्ग और समाज पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो 18 साल की उम्र में अब शराब पीने की अनुमति दी जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो मानसिकता है कि दुनिया के और देशों में तो ऐसा होता है, लेकिन दुनिया के और देशों में जब ऐसा होता है तो 18 साल की उम्र में आप अपने आप पर निर्भर होते हैं, अपनी कमाई पर निर्भर होते हैं। माँ बाप के जिम्मे 18 साल का नौजवान नहीं रहता है, जिन देशों में भी ऐसी अनुमति है। तो जब आप स्वयं कमाते हैं तो कैसे खर्च करेंगे, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये बहुत वेल डिफाइंड होता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी एक तरफ तो बहुत लंबी उम्र तक माँ बाप के भरोसे नौजवान रहते हैं, शायद नौकरियाँ नहीं मिलती हैं इसलिए भी रहते हैं, और दूसरी तरफ बहुत कम उम्र में शादियाँ कर दी जाती हैं, तो परिवार की जिम्मेदारी उन पर बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर एक गैर जिम्मेदार की तरह से जा कर के और सारा पैसा शराब में बहाने की अनुमति हो, तो ऐसे में एक तो जिम्मेदारी नहीं होती है, फिर पारिवारिक जिम्मेदारी, आमदनी का जरिया नहीं है, नौकरियां नहीं है, और साथ साथ में अब पीने की भी अगर स्वतंत्रता मिल जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पूरा असर महिलाओं के जीवन पर आएगा। तो इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो बनता है वो बिगड़ेगा और महिलाओं पर हिंसा भी बढ़ेगी, और नौजवानों में जो एक जिम्मेदारी का भाव आना चाहिए, स्वयं अर्जित धन को वो कैसे इस्तेमाल कर सकें, ये भाव जो आना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक वो मेच्योर नहीं होते, इसको समझते नहीं है, तब तक सिर्फ दूसरे देशों की तुलना में अपने यहाँ ऐसा निर्णय लेना ज़रूर एक समाज पर अच्छा असर नहीं डालेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। एक तरफ तो मुंबई में बार बालाओं पर पाबंदी लगा दी गई है और दूसरी तरफ दिल्ली में उनको काम करने की इजाज़त दे दी है, तो ये कैसा विरोधाभास है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बार बालाओं को तो एक तरफ रोकते हैं कि वहाँ नृत्य हो रहा है, वहाँ पर तरह तरह से औरतों के साथ जो इस समय प्रोस्टिट्यूशन का एक पूरा स्कैंडल चल रहा था, क्राइम का स्कैंडल चल रहा था, वहाँ पर ड्रग का चल रहा था, और इसके चलते बार बालाओं को डांस करने के लिए रोका गया और सारे के सारे बार बंद कर दिए गए। अब 5 सितारा होटलों की बात दूसरी है कि वहाँ पर एक तरह का कंट्रोल भी होता है, एक तरह से वहाँ पर जो समाज के जिस वर्ग के लोग वहाँ आते हैं वो भी संभ्रांत वर्ग होता है, जो कि नहीं शायद इस तरह का। लेकिन छोटे छोटे शहरों में जहाँ के अभी बच्चे इतने मेच्योर नहीं हैं, वहाँ पर आप सोचिए कि अगर शराब के अड्डों पर लड़कियाँ सर्व करने लग गई, और जो ये आदेश है इसे बिना सोचे, तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ जैसिका लाल का केस हुआ। मॉडल एक्साइज एक्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में जो असमानता है, क्या इससे कोई नई बहस छिड़ सकती है? देखिए, जो मॉडल एक्साइज एक्ट है उसमें ही जो बातें हैं वो कोर्ट के हिसाब से तो नहीं है। कोर्ट में जो बात कह दी गई कि लड़कियों को पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लड़कियां करेंगी, जाकर के बेच सकती हैं, जबकि एक्साइज एक्ट में ये मना किया गया है। उसमें कहा गया है कि आप लड़कियों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, जो कंटेंजियस बीमारी वाले लोग हैं उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, 18 साल से कम उम्र के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक्साइज एक्ट है अभी उस पर बहस चलनी चाहिए, उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस को सोच करके तब ऐसे फैसले को माना जाना चाहिए। इतना आसान नहीं है कि आपने कह दिया कि लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब आप हर तरह की एम्प्लॉयमेंट लड़कियों को करने के लिए दें। तो इसका क्या समाधान है? इस समाधान की तरफ सोचा जाना चाहिए। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आज तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर जोर दिया जा रहा है, तो क्रेडिट अगर बैंक आसान किश्तों पर और कम उस पर ब्याज पर अगर उनको क्रेडिट दे दे, तो औरतें अपने आप में छोटे मोटे धंधे लड़कियां शुरू कर सकती हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, हैंडीक्राफ्ट का काम है, जो भी तमाम तरह के ऐसे ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर उनके पास थोड़ा साधन हो और थोड़ी स्किल ट्रेनिंग हो तो किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को शराब के अड्डों पर
खड़ा करके शराब, एक तरफ तो शराबबंदी की बात की जाती है, एक तरफ बार बंद किए जाते हैं, उसके रिस्क हैं। कहा जाता है कि लड़के लड़कियों में और तो मर्द औरत की मारपीट शराब को लेकर होती है, शराब पी के के मर्द औरत को मारता है घर के अंदर, और दूसरी तरफ आप कहते हैं लड़कियों को भी शराब बेचने दीजिए। तो ये मुझे लगता है बड़ा माइंडलेस सा मॉडर्नाइजेशन है, और इस मॉडर्नाइजेशन के पीछे जिन देशों की तरफ देख के हम ये सब काम कर रहे हैं, उन देशों की परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान में भी वो परिस्थितियां नहीं है जिसमें कि हम इस तरह का काम कर सकें। रंजना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये थी चर्चा में रंजना कुमारी, जो बता रही थी अपनी राय आज के मुद्दे पर। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए आधी आबादी बात नारी की।